मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करती नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से प्रभु सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रही है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से प्रभु सब काम हो रहा है। हम सबके हृदय में विराजे भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य गुरु जी, परम पूज्य गुरुदेव, मेरी प्रिय माँ, सभी को प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत आभार। चलिए आज आगे शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि कैसे गृहस्थ आश्रम में भी कोई बिना आसक्त हुए रह सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब आगे गुरुजी बताते हैं, इस प्रकार ये सारा ज्ञान देने के बाद भगवान कपिल मुनि अपनी माँ से कहते हैं, न एतत् अखाल्यो अख्लायो उपदिशे न विनिताय कहर्चित् न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्म ध्वजाय च। जो दुष्ट हो, नम्र नहीं हो, जिसके मन में भक्ति नहीं हो, उसे ज्ञान नहीं देना। अर्थात अनधिकारी व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं देना। न भक्ताय च में जातु न मद भक्त द्विषाम अपि। जो कोई मुझसे या मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी यह ज्ञान नहीं देना। उसको खाने पीने दो, भोग करने दो, उसके पास एक महल हो तो तुम्हारे पास 10 महल हो जाए, उसको ऐसा आशीर्वाद देना। उसे ज्ञान की बातें बताने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन श्रद्धानाए भक्ताए, जो मेरा भक्त है, जिसका चित्त श्रद्धा युक्त है, जो सर्व प्राणियों से मैत्री करने वाला है, सेवारत है, शांत है, उसी को ये ज्ञान देना। फिर कहते हैं, माता जी, आपको मैंने ये ज्ञान दिया, आपने सुन लिया। अब आप इस पर विचार करती रहिए, इसका मनन चिंतन करती रहिए। इससे आपके मन की सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इतना बताकर कपिल मुनि फिर से कहते हैं, नमस्कार, अब मैं चला। देखो ये कपिल देव जी ज्ञानावतार हैं। वे माँ भी देखो कैसी माँ है, उनका मोह दूर हो गया था। अतः
विस्तृत सत मोह पटला तम अभिप्रणम्य। वे कपिल मुनि भगवान को अपने पुत्र को प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि आपने मुझे इस संसार के मोह बंधन से छुड़ा दिया, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। फिर पुनः प्रणाम करती हैं और उनको प्रसन्न करके कपिल मुनि चले जाते हैं। कहते हैं कि वे गंगा सागर के पास बंगाल में चले गए। यहाँ उनकी माताजी यानी देवहूति जी ने उसी आश्रम में बैठकर ऐसा ध्यान लगाया कि कई दिनों तक उनको अपने देह का भी भान नहीं रहा। देवी देवता आकर उनकी देह की रक्षा करते थे और इसी तरह अंत में उन्होंने अपनी देह को विलीन कर दिया। यह इद मनु शृणोति यो अभिधते कपिल मुने मत मातम मतम आत्मयोग गुह्यम। भगवती कृतधि सुपर्णकेता वुप वुपलब्धे लभते भगवत पदार अरविंदम। इस प्रकार ये जो कपिल मुनि के द्वारा दिया गया ज्ञान है, इसका जो कोई वर्णन करता है, श्रवण करता है, चिंतन करता है, उसे भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। ऐसी इसकी फलश्रुति है। इसी प्रसंग के साथ यह तीसरा स्कंद समाप्त होता है। ये सर्ग का वर्णन हुआ। अब अगले स्कंद में विसर्ग का वर्णन है। सब बोलिए हरे कृष्णा हरे मुरारी, हरे कृष्णा हरे मुरारी। चलिए आज थोड़ा सा चतुर्थ स्कंद के बारे में हम बिगिन कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, आगे फिर कल देखेंगे। तो चतुर्थ स्कंद में गुरुजी बताते हैं, इस महापुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय इन 10 चीजों का वर्णन किया गया है। प्रथम स्कंद अधिकारी स्कंद कहलाता है, दूसरा साधन स्कंद और तीसरे स्कंद में सर्ग का निरूपण किया गया है। वहीं पर सर्ग के द्वारा भगवान का ही निर्देश किया गया है। अब विसर्ग अर्थात विसर्ग का क्या अर्थ हुआ, जो हमारा चतुर्थ स्कंद है, पुरुष के द्वारा बनाई गई सृष्टि का वर्णन आएगा यहाँ पर। इस चौथे स्कंद में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का सम्यक वर्णन किया गया है। अर्थ तथा काम का प्रयोजन क्या है यह हम देख चुके हैं। यहाँ प्रारंभ के कुछ अध्यायों में धर्म का विचार किया गया है और फिर आगे अध्यायों में अर्थ का, फिर काम का और अंत में मोक्ष का। सब में यही बताया गया कि जो धर्म पालन ईश्वर की पूजा के लिए किया गया हो वह तो मोक्ष देने वाला होता है, क्योंकि वह हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। और यदि धर्म पालन के द्वारा ईश्वर की पूजा नहीं की गई हो, वह भले कितना बड़ा यज्ञ याज्ञ आदि क्यों ना हो, वह सफल नहीं होता, सार्थक नहीं होता। इतना ही नहीं, उस प्रकार की यज्ञ जिसमें भगवान की आराधना का भाव ना हो, करने वाले का तो नाश होता ही है, हो ही जाता है। यहाँ ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार यहाँ अर्थ पुरुषार्थ का भी वर्णन किया गया है। पहले भले ही व्यक्ति के मन में धर्म कार्य से अर्थ प्राप्ति की ही इच्छा हो, लेकिन अर्थ प्राप्ति के बाद
भगवान में मन लगना चाहिए। जीवन में किसी प्रकार की कमी हो तो प्रारंभिक दशा में हम पैसे आदि के लिए भी भगवान के पास जा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन पैसा या वह चीज मिल जाने के बाद भगवान को भूल जाएं तो वह बहुत बड़ा दोष है। अर्थ प्राप्ति हो जाने के पश्चात उसकी समाप्ति भगवत भक्ति में होनी चाहिए। इसी प्रकार काम पुरुषार्थ के प्रसंग को भी समझना चाहिए। और मोक्ष की पूर्णता भी भगवत भक्ति में ही होती है। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का यहाँ वर्णन किया गया है। धर्म का वर्णन करते समय दक्ष यज्ञ की बात कही गई है। अर्थ का वर्णन करते समय भक्त ध्रुव की कथा, काम पुरुषार्थ तथा भक्ति के वर्णन के संदर्भ में राजा पृथु का वर्णन है। और मोक्ष के संदर्भ में नारद जी द्वारा प्राचीन बही को सुनाए गए पुरंजन उपाख्यान का वर्णन किया गया है। अब हम प्रारंभ करते हैं धर्म पुरुषार्थ की कथा से। राजा मनु के 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियां। पुत्रियों में एक तो थी देवहूति, जिसका कि विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ था। उनके पुत्र हुए कपिल मुनि, जो साक्षात भगवान के अवतार थे। उस प्रसंग को हम देख चुके हैं। दूसरी पुत्री थी आकुति, जिसका विवाह उन्होंने प्रजापति रुचि के साथ किया था। तीसरी कन्या थी प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। उनकी 16 कन्याएं थी। 16 कन्याओं में से 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ और जो सती थी उसका विवाह शिव जी के साथ हुआ था। ये शिव सती का प्रसंग तुलसी रामायण में बड़े विस्तार से वर्णित है। यहाँ पर भी प्रारंभ से बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर आगे कहते हैं, दक्ष और उनके जमाई शिवजी, इन दोनों में कुछ कलह हो गई। यद्यपि शिवजी ने कोई झगड़ा नहीं किया, तथापि दक्ष उनसे द्वेष करने लगे। विदुर जी को जिज्ञासा हुई कि ससुर और जमाई में द्वेष कैसे हो गया। तो वे कहते हैं, आप मुझे वह कथा सुनाइए। अब इस कथा के द्वारा ही स्वयंभू मनु के वंश की कथा भी कही जा रही है। इसी के द्वारा धर्म का वर्णन भी किया जा रहा है और इसी से साधन मार्ग का भी उपदेश हमें मिलता जा रहा है। तो देखो, इस प्रसंग में इन सब बातों का बोध हो सकता है। आगे दक्ष प्रजापति व शिव जी के वैमनस्य की कथा आती है, जिसके बारे में हम कल विस्तार से देखेंगे। तब तक के लिए भगवान के श्री चरणों में रमन करते रहें। हरे कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा